हाय प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे और नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर वाले पेपर की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी को नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है ना, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन का मतलब है 25 नंबर। ठीक है, तो 25 नंबर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन आप सही करके आओगे मैथ के। तो अंक गणित का पेपर रहने वाला है, अंक गणित के क्वेश्चन रहने वाले हैं मैथ्स के। और देखिए, नवोदय विद्यालय में पास करवाने वाले में ये सबसे ज़्यादा, ये जो सब्जेक्ट है मैथ, ये सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है, क्योंकि इसमें अगर आप गलती करोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा नवोदय विद्यालय में। तो हाँ, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो नवोदय विद्यालय के पेपर में आने वाले हैं। ये हमारा पूरा का पूरा नया मॉडल पेपर है। रीजनिंग के क्वेश्चंस के वीडियो मेरे चैनल पर हर दिन डाले जा रहे हैं। हर दिन शाम 7 बजे नवोदय की लाइव क्लास भी चल रही है और आप वो भी देखते रहना और एकदम तैयारी आपकी मजबूत तरीके से चल रही है। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्वेश्चन है, 41 नंबर पे क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, 13 दिसंबर 2025 का पूरा पेपर यही रहने वाला है और 100% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में जो मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो बेटा कहीं जाना नहीं है, मुझे सिर्फ आप अपने 20-25 मिनट दे दो और 20-25 मिनट में आपको पूरे मैथ के क्वेश्चन करवा दूंगा। चलो ठीक है, यहां पर हमारा 41 नंबर पे पहला क्वेश्चन है और यहां पर है संख्या 9, 3, उसके बाद यहां पर ये है स्टार का निशान है 5, 4 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक किया जाए, अंकित किया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो आप ट्रिक के साथ कर लेंगे बड़े आसानी तरीके से। यहां पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 41। तो संख्या है हमारी 9, 3, उसके बाद स्टार है, तो स्टार की जगह मैं स्टार ही लगा देता हूं। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना है 5 है, 4। अब आगे पूछा गया है ये जो स्टार का स्थान है पर कौन सा अंक किया जाए, उसके बाद ये जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है और डी में 7 है। अब देखिए, 9 से विभाजित के नियम आप जान लो। 9 से विभाजित वही संख्या होती हैं जिनके अंकों का योग, जिनके सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाज हो रहा है, भाग हो रहा है, तो वो 9 से भी भाग हो जाएगी। अब हमारे केस में अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, देखिए पहले आप 4 लगा के देख लो। तो हम 9, 3 जो संख्या दी गई है स्टार के जगह पे हम 4 लगा के देखते हैं। पहले 4 और उसके बाद 5 फिर 4। अब देखो, स्टार के स्थान पर हमने ऑप्शन नंबर ए लगाया है जो कि 4 है। अब इन सब अंकों को आप जोड़ो, 9, 3, 12 और 4, 16, 5, 21, 21 और 4, 25। अगर ये 25 9 से भाग हो रहा है तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ए काट दो, ए हमने काट दिया। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरे पे हमको 5 लगाना है, तो हम लिखेंगे 9, 3, 5 और 5 और 4। अब आप क्या करो, अब इन सबको जोड़ो। आप इन सब अंकों को जोड़ो, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22 और 22 और 4, 26। ये भी 9 से भाग नहीं होगा, 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा 6। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं करने का, ऐसे आप कर सकते हो। अब हमारा सी बचा है 6 को लगा के देखते हैं। हम लिखेंगे 9 और 3, अब स्टार के स्थान पर हम लगाएंगे 6, उसके बाद 5 और 4। अब इन सबको आप जोड़ो, 9, 3, 12, 12 और 6, 18, 18 और 5, 18 और 5, 23 और 23 और 4, 27। 23 और 4 बेटा कितना हो गया, 27 हो गया ना। 23 और 4, 27 कितना हो गया, 23 और 4, 27 हो गया। अब 27 9 से भाग हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो बेटा ये ऑप्शन नंबर सी में ये 6 दिया गया है ना, ये आप लगा दोगे आप स्टार के स्थान पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था, आप सभी ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को लगा के देख सकते हो और उसके बाद उनके अंकों का योग अगर 9 से भाग हो रहा है तो वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पर हमने 6 लगाया था स्टार के स्थान पर, ये 6, उसके बाद हमारा राइट आंसर आ चुका था। ठीक है, यही तो चीजें हैं जो आपको समझानी चाहिए, समझ आनी चाहिए, और यही ट्रिक्स होती हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस में यही ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यहाँ पर है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलो भाई देखते हैं, ये भी बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी तरह भाग हो जाए, वही आपको बताना है। पहले नंबर पे आप देखो 1000 है, 1000 है, फिर 1010 है, फिर 1100 है, फिर 1008 है। सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, आपको भाग करने के लिए पहले ऑप्शन को लेना है। जैसे 1000 है तो 1000 की 18 से भाग करनी है, तो आप इससे 18 से भाग करोगे, 2 से काटोगे तो ऊपर 500 आ जाएगा और नीचे 2 9 18 आ जाएगा। अब 2 से भाग नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर ए तो काट दो, ए हमारा यहाँ पर कट हो गया, ए नहीं हो सकता। अब हमारा बचा बी, हम बी देखते हैं। 1010 है, 1010 की 18 से भाग करो,
तो देखो 2 पंजे 10, 505 आ जाएगा, और नीचे 2 9 18 आ जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, ये आ जाएगा 55। तो ये तो भाग हो रही है, लेकिन हमारा ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको अभी और ऑप्शन देखे हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूछा गया है। तो हमारा बी हो सकता है, लेकिन अभी 1010 से भी छोटी देखनी है। अब 1100 आप देखो, 1100 की आप जब आप 18 से भाग करोगे तो आप करो 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब देखो 9 पंजे 45, नहीं ये भी नहीं होगा। अब आप 1008 देखो, अब हमारा यहाँ तो बी हो जाएगा 1010 वाला, 1010 वाला या फिर 1008 वाला हो जाएगा। अब सबसे छोटा देखना है तो 1008 को आप भाग करके और देख लो 18 से, तो हम देखते हैं, देखो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 0 2 चौके 8 और 2 9 18, फिर करो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, बचेगा 5 और 9 का 54। तो भाई ये हमारा 1008 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका डी वाले का। देखो ये 1010 भी 18 से भाग हो रहा है, लेकिन ये बड़ा था। हमको क्वेश्चन में पूछा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी हमको ज्ञात करनी है। तो आप इस तरीके से 18 से इसकी सभी की ऑप्शन की भाग करके देखोगे तो 1010 और 1008 भाग हो रहे हैं 18 से, लेकिन सबसे छोटा है 1008, तो हमारा 1008 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेटा समझ में आ गया आपको? ऐसे ही आपको अजय भैया समझाते हैं, तभी बच्चे अजय भैया से चैनल से ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो नवोदय के पेपर में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हम 43 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को। तो 43 पहले आप देख लो, यहाँ पर है 30 किलोग्राम फलों का मूल्य ₹1200 है, तो 40 हेक्टोग्राम फलों का मूल्य क्या होगा? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। देखो 30 केजी किलोग्राम फलों का मूल्य कितना है? ₹1200 है। 1 किलो का कितना होगा? 1200 की 30 से भाग कर दो, राइट आंसर आ जाएगा 1 0 3 चौके 12, तो 1 किलोग्राम फलों का मूल्य होगा ₹40। समझ आया आपको? अब हमारी कहानी यहीं पे अटकी हुई है, ₹40 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अब हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर समझो हेक्टोग्राम पूछा गया है, फलों का मूल्य क्या होगा हेक्टोग्राम में। तो भाई रुको एक सेकंड, इसका ब्राइटनेस मैं बढ़ा रहा हूँ, ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से दिख रही होगी अच्छे तरीके से। लॉक करते हैं ब्राइटनेस को, ओके ठीक है। अब देखो 1 किलो का मूल्य ₹40 आ गया, अब 40 हेक्टोग्राम का पूछा गया है, तो हमारा कहने का मतलब है 1 किलो 40 हेक्टोग्राम के बराबर है, हेक्टोग्राम जो भी दिया गया है। अब हमको क्या करना है? अब ये जो ₹40 हैं ये भी 40 हेक्टोग्राम के बराबर ही होंगे। ये क्या है? ये जो ₹40 आपको दिख रहे हैं, थोड़ा मैं ऊपर करता हूं ताकि क्वेश्चन भी दिखता रहे। ये जो आपको ₹40 हैं ये 40 हेक्टोग्राम के बराबर होंगे। अब हमारा ऑप्शन कैसे देखोगे, आंसर कैसे आएगा? तो 40 की 40 हेक्टोग्राम से गुणा कर दोगे, 160 हेक्टोग्राम हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई ये जो ₹40 थे ये 40 हेक्टोग्राम के बराबर थे, तो ₹160 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 160 मुझे आप बता दो कहां पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो बेटा जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। कर लोगे ना, सभी बच्चे कर लोगे, क्योंकि अजय भैया आपको वही चीज़ें करवा रहे हैं। एग्जाम में आएंगी तो आप छोड़ के नहीं आओगे, इतना तो मुझे भरोसा है आप पे, इतना तो मुझे अपने स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है। चलो भाई, इसी भरोसे के साथ आप तैयारी करते रहो और अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियोज़ को देखते रहो। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 44। ये आप देखोगे 2 भिन्नों 2/5 तथा 5/7 का योग निम्नलिखित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो देखो यहाँ पर कितना है? 2/5 है, तथा 5/7 का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब है 5/7 यानी कि प्लस करना है। अब हम इन सवालों को तितली मेथड से गुणा करते हैं। जैसे हम इसको करेंगे 7 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो 7 गुणा 2 लिख सकते हैं, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लिखोगे। 5 गुणा 5 कर लो, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, और नीचे 5 गुणा 7 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब ऐसे जिसमें बन रहा हो, इस तरीके से जिसमें बन रहा हो ना, 2 गुणा 7 हो या फिर 7 गुणा 2 हो, 5 गुणा 5, 5 गुणा 7 हो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब आप ये देखोगे ना, 2 गुणा 7, 7 गुणा 2 एक ही बात है, 5 गुणा 5 ये तो बिल्कुल सही है, ये 5 गुणा 5 है बेटा, ठीक है। उसके बाद 5 गुणा 7 ये नीचे आ जाएगा, 5 गुणा 7। तो भाई इसका तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। स्टूडेंट्स कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला 44 का। चलो आगे देखें, 45 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक ड्रम का 1/4 हिस्सा भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 75 लीटर तेल की आवश्यकता हो तो ड्रम की धारिता ज्ञात कीजिए।
तो भाई ये हमने मान लिया कोई है ये ड्रम, ठीक है, इसमें क्या है, पूरा भरने के लिए तेल है, ये ड्रम है, सरसों का तेल है, इसमें जैसा भी तेल है, पेट्रोल है, कुछ भी है, 1/4 हिस्सा भरा हुआ है, इसका क्या है 1/4 हिस्सा भरा हुआ है। 1/4 का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि 4 में से 1 घटाओगे तो 3/4 हिस्सा भाग अभी खाली है, ठीक है, क्या है, खाली है। ये बात आपको समझ आई। आगे उन्होंने पूछा है पूरा भरने के लिए 75 लीटर तेल की आवश्यकता और होती है। हमने क्या किया, हमने इस सवाल में कुछ नहीं किया, हम इस सवाल में कुछ नहीं करेंगे, हम केवल क्या करेंगे, पूरा मान लेंगे x। अब जब x का आप 3/4 करोगे और बराबर में 75 लीटर पहले से दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, देखो 3 किससे भाग हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्योंकि 3 की 75 से भाग करोगे तो 25 बार जाएगा और बचेगा x, और ये 4 और 25 की गुणा हो जाएगी, 4 गुणा 25 आप लिख सकते हो x बराबर 100, ये 4 गुणा 25 है, ठीक है, और 4 की जब 25 से गुणा करोगे तो 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 चौका 100, ये आपका राइट आंसर हो गया, ये हो गया बेटा आपका राइट आंसर। बस इतना है। तो आप देख लो जिसमें भी दिया गया ना, अगर आप देखना भी चाहो, देखना भी अगर आप कंफर्म करना चाहो अपने आंसर को तो कैसे कर सकते हो, मैं बताऊं आपको। देखो उसमें 100 लीटर तेल आता है, 1/4 भाग भरा हुआ है, अगर 75 आ जाएगा इसको करके तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं बताऊं कैसे आ जाएगा, ठीक है, तो देखो 1 किया, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो क्या है, 75 लीटर तेल की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता ज्ञात करो, तो 100 लीटर उसमें आता है टोटल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। तो सी वाले बच्चे सब राइट आंसर कमेंट करेंगे इस वीडियो को नीचे अपना जल्दी से फटाक से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आराम से आप कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो ना, मन लगाकर पढ़ रहे हो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हो, लाइव क्लासेस को देख रहे हो, तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर कच्चा कार्य करने के लिए जगह भी मिल जाती है, रफ कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सी हो जाएगा, ये आपने समझ लिया होगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। 12 के कुल गुणजों की संख्या जो 20 तथा 50 के बीच हो, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं। चलो देखते हैं 12 के कुल गुणज किससे, 20 और 50 के बीच में होने चाहिए। अब 12 के वही गुणज जो 20 से बड़े हों और 50 से छोटे हों, तो एक 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये तो 3 ही हुए, एक तो 50 से नीचे हो जाएगा और ये इससे ऊपर हो जाएगा। तो कितने गुणज हो गए, 1 2 3, तो 3 जिसमें है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा डी, तो डी लगा देना, यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। अरे बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, है ना बेटा, ईजी था कि नहीं। चलो आगे बताऊँ आपको, अगला क्वेश्चन बता दूँ आपको, ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखो। 3954.739 में 9 के दोनों स्थानीय मानों का योग क्या है, 2 बार 9, एक बाद में, एक यहाँ पर है, ठीक है। चलो देखते हैं स्थानीय मानों का योग क्या होगा, योग पूछा है, तो आप देखो 3954.739 ये संख्या है, यहाँ पर आप देखो एक 9 ये है, एक 9 है। अब स्थानीय मानों का योग पूछा है, तो सबसे पहले ये इसका आप निकालो, तो आप 9 लिखोगे, 9 के बाद जितने भी अंक हैं और पॉइंट हैं वो आप हिसाब से देखोगे, 2 अंक हैं तो 2 जीरो हो जाएंगे, पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, तो अब 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया इस 9 का। अब इस 9 का देखो आप, 9 सबसे एंड में है, 9 क्या है, सबसे एंड में है, तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इनका योग पूछा है तो प्लस कर लो, देखो 9 और 00.009, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जिसमें दे रखा हो ना 9000009, ये आप देखो 900.009 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो एज इट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, 47 का। कर लेंगे सब बच्चे, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे कर लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन दशमलव वाले, दोनों क्वेश्चन दशमलव वाले थे। अब देखो 48 नंबर पे क्वेश्चन देखो आप, इसको देखो, बड़े कमाल से करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। देखो ये है 0.4 और नीचे क्या है 0.04, फिर प्लस है, फिर है 0.5, फिर है क्या है 0.05, ठीक है, वो और है 0.6, फिर 0.06। अब यही तो कहानी है, का मान पूछा है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर 0 बढ़ा लो और पॉइंट से पॉइंट हटा लो, सेम यहाँ पर करो, सब में ऐसे ही हो जाएगा, पॉइंट 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब हमारे इक्वल बन गए, ये क्या बन गए, देखो ऊपर कितना हो गया 40/4, नीचे नया करके लिख देता हूँ 40/4 और प्लस 50/5 प्लस 6/6
60/6, क्योंकि 60 हो जाएंगे, 60/6 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन नीचे वालों संख्याओं का लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम जब हम लेंगे तो हम लिखेंगे 4, 5, 6, 2 से करेंगे। देखो 2 2 4, 5 ऐसे रहेगा, 2 3 6, फिर 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 5 ऐसे रहेगा, 3। अब 3 लेंगे हम, 3 एकम 3, 5 ऐसे रहेगा, और 3 एकम 3। अब 5 लेंगे। अब ये हमारा आया 2 × 2 और 3 × 5। ये जो एलसीएम आया, ये साइड वाली इनकी गुणा हो जाती है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। हमारा एलसीएम कितना आया है? 60। अब हम क्या करेंगे, जो एलसीएम हमारा 60 आया ना, उसको यहाँ लिखेंगे और 4 की 60 से भाग करेंगे, 5 बाहर जाएगा। और 15 देखिए 4 की 60 से भाग करेंगे, 15 आएगा, और 15 की 40 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, ऊपर आ जाएगा 600। ठीक है, ये आ जाएगा 600 आ गया। 5 की इससे गुणा करेंगे 12, और यहाँ पर भी 12 5 60। ठीक है, 12 की 50 से गुणा करेंगे, 600 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको देखोगे 6 दाएं 60, और 10 की 60 से गुणा करोगे, यहाँ पर भी 600 आ जाएगा। क्या बढ़िया है ना। 60 600 600 600 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800। बटे में कितना है? 60। इससे भाग करो 0, और ये 6 3 18, यानी कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आराम से कर लोगे, बहुत ईजी है, गुणा भाग का खेल है भाई। यही आएगा 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को यही आने वाला है बेटा। ठीक है, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल का मान आएगा 30। तो भाई ये सी लगा दूं। सी वाले बच्चे सब होशियार हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझा ना अजय भैया ने कैसे किया, वो कभी गलती नहीं करेंगे भाई। इस क्वेश्चन में जानबूझकर कोई गलती करेगा तो कर लेगा, लेकिन अगर अजय भैया ने जैसे आपको समझाया, मैंने समझाया है, उस तरीके से तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, क्वेश्चन नंबर 49 देखें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आ चुका है। उसके बाद 50 है। चलो समझते हैं। देखो, दो संख्याओं का योग 15 तथा गुणनफल 60 है, तो उनके व्यक्तक्रमों का योग क्या होगा? चलो देखते हैं। देखो, दो संख्याएं हैं, एक मान लेते हैं x + y। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 15। और x × y का क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? 60 होगा। यही तो है। अब हमको दो संख्याएं नहीं देखनी है, हमको दो संख्याएं से मतलब ही नहीं है कौन सी संख्याएं हैं, क्या है, 7 है, 8 है, कुछ नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। उनके व्यक्तिक्रमों का योग है। अब इसके लिए संख्याएं पता होना जरूरी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। इनका योग और इनका जो गुणनफल है ना, उसको आपको भाग करना है। तो आपको लिखना है 15/60। और देखो 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60। 15 की 60 से भाग करोगे, 15 एकम 15 और 15 चौके 60। ये 1/4 जिसमें भी दे रखा है ना भाई, वो आपका राइट आंसर है। सी वाले बच्चे आंख बंद करके लगा दो, उनका सही हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, 50 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ये फिर से आ गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 20 और 60 के मध्य 4 के गुणजों की संख्या है। अब देखो, यह है 20 और यह है 60 के मध्य 4 के गुणजों की संख्या पूछी गई है। 20 और 60 के बीच, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था ना 46, 12 के कुल गुणजों की संख्या 20 से 50 के बीच, और यहाँ पर 20 से 60 के बीच में पूछी गई है। तो आप देखो 4 के बाद क्या, 20 के बाद क्या आएगा? 4 की गुणा करो, चलते जाओ ऐसे, 24 आ जाएगा। 4 × 24, 4 × 7 28, 4 जोड़ते जाओ, 4 × 8 32, 4 × 9 36, 4 × 10 40। अभी रुकना नहीं है, क्योंकि 60 तक चलना है हमको, 60 से कम होना है। ठीक है, 44 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बस अब आगे करोगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन 60 से कम होना चाहिए। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई 20 और 60 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या 9 है। ये आप लगा देना, ये ऑप्शन नंबर ए लगा देना, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको करवाए आज के वीडियो में। और मुझे उम्मीद है एक एक बच्चा अगर 13 दिसंबर को ऐसा कुछ आ जाए ना पेपर में, तो वो तबाही मचा देगा, क्योंकि भाई उसने की है अजय भैया के साथ पढ़ाई, उसने की है अजय भैया के चैनल से पढ़ाई। अब आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है बेटा, जो भी बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो को ध्यान से देख लेना। देखो 13 दिसंबर को आप सभी का पेपर होने वाला है, और इसी परीक्षा की तैयारी और ज़्यादा बेहतर और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर डेली फ्री में नवोदय विद्यालय की लाइव क्लास चल रही है बेटा। डेली आपको मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, हर शाम 7 बजे। क्या है? हर शाम 7 बजे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं डेली लाइव क्लास में। तो आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ में एक बेल आइकन आता है, उसको प्रेस करके ऑल आप दबा लेना, और जब भी लाइव क्लास होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव क्लास का लिंक भेज दिया जाता है, और जो भी मॉडल पेपर है वो भी मिल जाते हैं। अच्छा, और चीज़ बतानी है आपको एक, अगर आप नवोदय विद्यालय की कामयाब बैच में तैयारी करना, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो कामयाब जो बैच है हमारा पेड बैच है,
ठीक है। ये 1999 रुपये का कंप्लीट बैच है। इसमें आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, डेली लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए आज ही। वीडियो के नीचे हमारे अजय विद्या ज्ञान ऐप का लिंक है, ये बैच आप ज्वाइन कर लो। 3 महीने में आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा यहाँ पर, तो आज ही आप इसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू।